मैं कुश तिवारी आप सभी लोगों को दृश्यम आईएएस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की प्रमुख नदियों का विश्लेषण करेंगे। अमु- आमतौर पर नदियों को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी नदियों में दो भागों में विभाजित करते हैं। हिमालयी नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन दोनों में डिफरेंस है। ये सदा नीरा होती हैं। ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये युवा अवस्था में है। ये बाल्य अवस्था में है। ये पौढ़ावस्था में है। ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो हिमालयी उत्थान के पहले से ही मौजूद होती हैं। ये अनुवर्ती है। अनुवर्ती का मतलब होता है ढाल का अनुसरण। ये ये बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। छोटे डेल्टा का। ये ये नदियां मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन करती हैं एवं गोखुर झील। ये सीधी रेखा में गमन होती हैं। इसमें इसमें गंगा, गंडक, सोन, गंगा, गंडक, बागमती। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती इत्यादि नदियां इसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, सोन, पुन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियां शामिल होती हैं। नदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर साल क्वेश्चन कुछ न कुछ बनते हैं। बिहार बिहार मुख्यतः एक मैदानी भाग है जो नदियों द्वारा सिंचित है। बिहार में मुख्यतः 21 नदी बिहार में मुख्यतः 21 नदियां प्रवाहित होती हैं।
जिनमें हम मुख्य परीक्षा के दृष्टि से बिहार के मुख्य नदियों में गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है जो बिहार को बीचों बीच प्रवाहित होती है। लगभग भारत गंगा 2525 किलोमीटर है जो बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे लंबा पटना जिला में 99 किलोमीटर। उसके बाद भागलपुर दूसरा सबसे भागलपुर जिला है। यह नदी प्रथम बार बिहार के बक्सर में चौसा के पास प्रवेश करती है और कटिहार चौसा के पास प्रवेश करती है और कटिहार होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। बिहार में इसका अपवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। इसके तट पर बिहार के 12 जिले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से कि गंगा के तट पर कितने जिले हैं, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय जिले शामिल हैं। यह नदी बिहार के 7 प्रमंडलों में से केवल सहरसा और मगध प्रमंडल में प्रवाहित नहीं होती है। बिहार के 7 प्रमंडलों में से 2 प्रमंडल में प्रवाहित नहीं होती है, जिनमें सहरसा और मगध प्रमंडल महत्वपूर्ण है। पटना में गंगा नदी के पास भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। उद्घाटन 4 मार्च 2024 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 18 मई 2009 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। गंगा नदी के उत्तर की ओर मिलने वाली नदियों में निम्न जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी सोन, पुनपुन, करमनासा, फल्गु, पुनपुन, किऊल, बदुआ, चंदन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि गंगा के उत्तर से मिलने वाली नदियां और दक्षिण से मिलने वाली नदियां। गंगा नदी जिसके दक्षिण में ये गंडक, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। साउथ से मिलने वाली करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय नदी। गंगा घाघरा बेसिन, बागमती अधवारा बेसिन, कमला बनाल बेसिन, कोसी बेसिन, महानंदा बेसिन, करमनासा बेसिन, सोन बेसिन, पुनपुन बेसिन, हरहोर बेसिन, क्यूल बेसिन, बदुआ बेसिन, चंदन बेसिन। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। घाघरा घाघरा का परिचय। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट मापचुंगो हिमानी से निकलती है और 3 देशों में प्रवाहित होते हुए अंत में गंगा नदी में मिल जाती है और भारत को 2 राज्यों में उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यह नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद बिहार के सिवान और छपरा से होते हुए यह नदी छपरा के निकट रेवेलगंज में गंगा में जा मिलती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह कहाँ मिलती है, तो छपरा के रेवेलगंज में मिलती है गंगा नदी से। घाघरा नदी को अन्य नाम सरयू, करनाली, नेपाल में गोगरा, कुल लंबाई 1080 किलोमीटर और बिहार में 83 किलोमीटर, बिहार में 83 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां बेरी, सरजू, कुआना, ताप्ती, छोटी गंडक। करनाली नदी नेपाल की सबसे प्राचीन शिवालिक की पहाड़ियों को उजागर करती है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी नदी के तट पर है। घाघरा नदी का जल घनत्व के हिसाब से यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसके हिसाब से? जल घनत्व के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और लंबाई के अनुसार दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है गंडक।
गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली, इसके अन्य नाम नेपाल में शालिग्राम, नेपाल में शालिग्राम या शालिग्राम, मैदान में नारायणी और सप्तगंडकी। नुबियन हिमालय ग्लेशियर से मस्तंग मस्तंग जिला नेपाल से निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नुबियन हिमालय से निकलती है, मस्तंग जिला से नेपाल से निकलती है। यह 260 किलोमीटर बहते हुए गंगा नदी की सोनपुर के निकट पलहेजा घाट, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इस नदी के किनारे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। गंडक नदी के किनारे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है और यह नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से संलग्न है, जो वाल्मीकि टाइगर उद्यान चितवन का ही विस्तार है। संकटग्रस्त गोंड पशु वाल्मीकि अभ्यारण्य, संकटग्रस्त गोंड पशु वाल्मीकि अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 नहरें प्रवाहित निकली गई हैं, जिनमें से 2 भारत और 2 नेपाल में। इसका आधा भाग नेपाल और आधा भाग भारत में है। 256.68 किलोमीटर पूर्वी नहर बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में 6.6 हेक्टेयर सिंचाई होती है। पूर्वी नहर तिरहुत नहर और पश्चिमी नहर बिहार के सारण जिले की जाती है। लगभग 4.84 लाख भूमि इसे सारण नहर भी कहते हैं। इसे बिहार के कुछ जिलों में सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना को भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक, इसकी कुल लंबाई शुरुआत 1961 में हुई थी। बूढ़ी गंडक, इस नदी का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम भारत से बाहर और भारत के अंदर है, तो जिसमें से बिहार की यह है, जिसमें शिवालिक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह नदी गंडक के नदी के पूर्व में समानांतर बहती है। 320 किलोमीटर की दूरी पर बिहार में तय करते हुए पश्चिमी चंपारण से आरंभ होकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में प्रवाहित होती है। खगड़िया जिले में, खगड़िया के निकट शहर के पास गंगा में विलीन हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, 2023 में बिहार सरकार ने शांति धार योजना को मंजूरी दी। 2023 में शांति धार योजना को मंजूरी, इसके तहत बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। बागमती शांतिधर बूढ़ी गंडक लिंक परियोजना, इससे सिंचाई की समस्या दूर होगी। बागमती शिवपुर श्रेणी, यह नदी नेपाल के हिमालय की महाभारत श्रेणी में स्थित बाघद्वार से निकलती है। बाघद्वार से नेपाल में 195 किलोमीटर की दूरी कर बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। कहाँ बागमती नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार की यह नदी 394 किलोमीटर बहते हुए कोसी नदी के बदला घाट के पास मिल जाती है। यह बागमती कोसी से बदला घाट में मिलती है। इसकी सहायक नदियां बाएं तरफ से मनोहरा, मरीन खोला, लखनदेई, अधवारा, कमला नदी। दाएं तरफ से लाल बकैया, विष्णुमती नदी। दाएं तरफ से लाल बकैया और विष्णु नदी। लाल बकैया महत्वपूर्ण नदी है। कमला, इसका उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी श्रृंखला से होता है। यह 3 धाराओं से मिलकर बनती है। यह मिथिलांचल में प्रवाहित होती है। इससे पहले बागमती की सहायक नदी थी, वर्तमान में कोसी की सहायक नदी है। यह नदी खगड़िया के निकट बदला घाट के पास कोसी नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी, यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम स्थल हिमालय के गोसाई थान के उत्तर में है। इसे 7 सहायक नदियों से मिलकर सप्तकोशी के नाम से प्रसिद्ध है, अन्य नाम कौशिकी। इसकी कुल लंबाई 729। यह नदी बिहार के भीमनगर में प्रवेश करती है। कोसी नदी 250 वर्षों में 120 किलोमीटर मार्ग परिवर्तन कर चुकी है।
यह नदी 260 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर कटिहार के कुर्सेला में विलय हो जाती है। इसे अत्यधिक बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, कोसी परियोजना 6 अप्रैल 1947, कोसी परियोजना 6 अप्रैल 1947, कोसी बांध 1958 और 1962 में भारत नेपाल सीमा पर पानी के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। 7 धाराएं, सन कोसी, तामाकोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, लिखू, तामुर कोसी। महागंगा नदी, यह दार्जिलिंग, यह भी भारत से निकलती है, वेस्ट बंगाल के। यह नदी दार्जिलिंग बंगाल, यह नदी दार्जिलिंग के पगला झोरा जलप्रपात से निकलती है। कोसी नदी पगला झोरा जलप्रपात से निकलती है, भारत के बंगाल और बिहार में प्रवाहित होती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। यह पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। यह बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। यह नदी 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बांग्लादेश में प्रवेश कर गंगा में गोंडागारी घाट के पास समाहित हो जाती है। पठारी नदियां जो बिहार प्रदेश को सिंचित करती है, यह नदी निम्न है। अब हम लोग पठारी नदियों का जिक्र करेंगे। पठारी नदियों में महत्वपूर्ण है करमनासा। यह नदी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बहती है। इस नदी का उद्गम बिहार के कैमूर जिले के विंध्य पर्वत का सरोदाग स्थान। यह नदी अंत में बक्सर चौसा में, बक्सर के पास चौसा, बक्सर के जगह चौसा स्थान है, गंगा में विलीन हो जाती है। करमनासा महत्वपूर्ण नदी है। शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध यहीं पे ये किया था हुमायूं के साथ। ऊंचाई 350 किलोमीटर, 1150 फीट से यह नदी निकलती है। लंबाई 192 किलोमीटर। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और करमनासा नदी को राजदारी देवदारी जलप्रपात है। करमनासा नदी पर राजदारी और देवदारी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 58 किलोमीटर है। यह नदी मूसा खंड सबसे बड़ा बांध है। इस नदी पर मूसा खंड सबसे बड़ा बांध है। यह नदी बिहार के यह नदी बिहार में होती है, वो बिहार में ही विलीन हो जाती है। सोन नदी, सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह यमुना के बाद सबसे बड़ी उपनदी है जो दक्षिण से मिलती है। इस नदी का उद्गम स्रोत मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी है, जो गैरेलो प्रेंड्रा मरवाड़ी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। स्थान सोनमुंडा। यह नदी बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश करती है और गंगा में पटना के पास विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां जो बाएं तट पर मिलती हैं, घाघर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी। दाएं तट पर जो नदी मिलती है, बनास नदी, गोपक नदी, रिहंद नदी, कान्हर नदी, उत्तर कोयल नदी। प्रमुख बांध बाढ़ सागर, इंदिरापुरी बैराज। पुनपुन भारत के झारखंड और बिहार के राज्यों में बहने वाली गंगा की उपनदी है। यह नदी झारखंड के पलामू जिले के नागपुर पठार से निकलती है। 200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पटना जिले से गुजरते हुए फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। पटना जिले में पुनपुन नगर के नाम पर इस नदी का नाम पुनपुन पड़ा है।
यहां से हमेशा क्वेश्चन बना है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है। फल्गु भारत के बिहार राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम निरंजना और मोहना के उपरांत होता है। इसको लीलाजन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि फल्गु नदी किससे मिलने के बाद बनती है। भारत के बिहार राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम निरंजना और मोहना नदी के संगम के उपरांत होता है, जो गया में है, पुनपुन में मिल जाती। बिहार में 135 किलोमीटर। यह नदी पलामू से निकलती है। इस नदी का प्रवाह बिहार के जहानाबाद में समाप्त हो जाता है। बांध फल्गु पर बांध बनाया गया है, घोड़ा बांध, उदेरा स्थान बांध। इस नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर अवस्थित है। रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया गया। इस डैम का निर्माण 2022 में पूर्ण हुआ। अब इस डैम के कारण इस नदी में सालों भर पानी प्राप्त होता है। इसका शिलान्यास 22 सितंबर 2020 को किया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। इसका निर्माण आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। हरहोर नदी यह नदी बिहार के शेखपुरा जिले में बहती है। हरहोर नदी बिहार के शेखपुरा जिले में बहती है। झारखंड से इस नदी का उद्गम होता है और क्यूल नदी में मिलती है, गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। क्यूल नदी यह नदी गिरिडीह जिले की तीसरी हिल रेंज क्यूल नदी गिरिडीह जिले के तीसरी हिल रेंज के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार के जमुई और लखीसराय जिलों में बहती हुई यह नदी गंगा नदी में सूरजगढ़ स्थान पर मिल जाती है। यह स्थान लखीसराय जिले में स्थित है। बदुआ बिहार के दक्षिण मैदान में बहने वाली नदी है। 130 किलोमीटर की लंबाई में यह गंगा नदी में मिल जाती है। चंदन नदी भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी। यह राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है। बांका शहर इसी नदी पर है। ये महत्वपूर्ण है कि पूछ सकता है कि बांका नदी किस तट पर है, तो चंदन नदी पे। यह नदी भागलपुर के राजमहल पहाड़ी से निकलती है। 118 किलोमीटर लंबी है। इतिहास मान्यता प्राचीन में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा इसके किनारे स्थित थी और तब इसका नाम चंपा था। तब यह मगध और अंग के बीच बहा करती थी। अजय नदी यह नदी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह जमुई जिले की चकाई नामक स्थान पर 5 किलोमीटर दक्षिण में बापट नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद पूर्व और दक्षिण में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और कटवा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। इसे अजयवती नदी कहते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र मुंगेर और यहाँ की नदी झारखंड में प्रवेश करती है। बिहार की 2 नदियां हैं जो बिहार में नहीं मिलती हैं। एक महानंदा है और दूसरा अजय नदी है। ये दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में गंगा नदी में मिलती है। हम लोगों ने आज बिहार की नदी का किया। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।